नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप बच्चे हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज जरूरी है कहना भी, और आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। अगर आप अपनी जीवन की लकीर को प्यार से देखें, बड़ी गहराई से देखें, तो इस पे सीधा सीधा केतु का और चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और यहाँ पे केतु में देखें तो लगभग दो लकीरें उभरती हुई दिखाई दे रही है। और जहां से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा निकल रही है, वहां पे एक बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। और भाग्य स्थान को अगर आप देखते हैं तो भाग्य स्थान की जो उंगली है, ये पूरी तरह से झुक रही है सूर्य की उंगली की ओर। और इसमें एक्स्ट्रा पौरवे भी दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखें, एक तो जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर बहुत अच्छी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे, उतनी अच्छी उन्नति आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। खासकर विदेश में रहेंगे तो बहुत ही अच्छी उन्नति आपको मिलेगी। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी होंगे, और इसका आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तीसरी सबसे अच्छी बात है, आपको बेहतरीन यात्राओं का जीवन में लाभ मिलेगा, जो लाभ देने वाली भी होंगे आर्थिक तौर पे और जो है व्यावसायिक तौर पे। दूसरी बात है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। लेकिन आपका जो प्रारंभिक दौर है, इसमें थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी रहेगा, और कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ेगा। केतु के कारण अभी कुछ समय तक कोई न कोई चिंताएं भी बनी रहेंगी, हल्का फुल्का संघर्ष भी बना रहेगा। और शनि की उंगली के कारण ये दिखाई दे रहा है, आप जीवन में कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी जीवन में आपको करना पड़ेगा, लेकिन सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, कामयाबी बहुत उच्च दर्जे की मिलेगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात अगर देखेंगे यहाँ पे, तो अपने बल पर आपको सफलता प्राप्त होगी। ये आपकी हृदय रेखा स्पष्ट तरीके से कह रही है कि सफलता आपको अपने बल पर प्राप्त होगी, लेकिन आपको उतावलेपन से बच के चलना होगा। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा, और भावनाओं के वशीभूत होकर आपको निर्णय लेने से बचना होगा। एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, जन्म से ही बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे बन रहा है। अगर आप अपने समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें कि मुझे क्या प्राप्त करना है, कौन सा करियर मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अपनी मेहनत को दुगना कर ले और अपनी एकाग्रता को बढ़ा के चलें, तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बहुत ऊंचा पद की आपको प्राप्ति हो सकती है, खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में किसी भी एक क्षेत्र को लेके आप आगे चले तो बहुत बड़ी उन्नति दिखाई दे रही है। खासकर देखें तो यहाँ से एक रेखा निकल करके सूर्य की ओर निश्चित तौर पे बढ़ती हुई दिख रही है। ये बहुत अच्छी रेखा है। इस रेखा पे, विलक्षण रेखा पे, मैं यही कहूंगा, आचार्य देवगुरु बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पे सूर्य का भी बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम भी करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगा। आगे चलकर आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ,
या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% होगा। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से इस लकीर को देखेंगे तो भाग्य स्थान शनि भी दृष्टि गोचर इसको कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप जो है जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने की सोचेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता आपको निश्चित तौर पे प्राप्त होगी। आप जीवन काल में थोड़ा रहस्यमय व्यक्ति बन के रहेंगे, लेकिन कुछ मामलों में जीवन में उदासीनता रहेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान होंगे। आपको आगे चलकर आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। बहुत अच्छी लकीर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब 1% अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते हैं या अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपको व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है और ये राजयोग बड़ा विलक्षण होता है, बड़ा सुंदर होता है और बहुत बड़ी कामयाबी को व्यक्ति को देता है। जहां आर्थिक तौर पे ये बहुत मजबूत बनाता है, वहां व्यक्ति जो भी काम करे उसमें उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण जाना जाता है। व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है और व्यापार के कारण ऐसे लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। यहाँ पे अगर आप साफ देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छे स्तर में आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि शादी के बाद आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है और उसमें भी पहली संतान अगर आपकी बेटी हो जाती है तो कहना ही क्या। भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष कृपा के आप पात्र हैं और जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। जीवन काल के शादी होने के बाद जहां तरक्की बहुत अच्छी मिलेगी, उन्नति बहुत अच्छी मिलेगी, वहीं जो है आपका स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें बहुत अच्छा सुधार आएगा। आपका संघर्ष थोड़ा थम जाएगा। आपकी जीवन की जो अस्थिरता है, जो उतार चढ़ाव है, वो बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा, जीवन काल के 35वें वर्ष में आपकी जीवन में भाग्योदय की स्थिति शुरू हो जाएगी और जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। शादी होने के बाद चीजों में बढ़ोतरी है, भाग्योदय के संकेत है। 35वें वर्ष में लगभग भाग्योदय चरम पे है और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ रही है। ये आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा को देखें तो बहुत अच्छी है, घूम करके जो है चंद्रमा की तरफ आ रही है और हथेली चौकोर है ज्यादा और आयताकार थोड़ा कम है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति रहेंगे, मेहनत करने पर विश्वास रखेंगे। आप जानेंगे इस रहस्य को कि जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमारा भाग्य का निर्माण होगा। दूसरी बात, आयताकार है, जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव रहेगा, रिसर्च की भावना, शोध की भावना भी आपके अंदर रहेगी। इसके गुण भी प्राकृतिक रूप से आपके अंदर रहेंगे और आप ये भी जानते हैं कि मेहनत से भाग्य का निर्माण तो होता है, लेकिन सही दिशा की तरफ किया गया मेहनत ही भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हाथ दिखाना, ज्योतिष के अनुसार चलना भी कहीं ना कहीं उन्नति का द्योतक है। मस्तिष्क रेखा आपको क्रिएटिव रखेगी, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रखेगी, लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। ज्यादातर समय में कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा।
जैसी चंद्रमा की स्थिति जीवन में आती रहेगी, मन पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। अगर चंद्रमा थोड़ा भी असंतुलित रहे, तो मस्तिष्क रेखा पे सीधा प्रभाव पड़ेगा और आपकी एकाग्रता को ये भंग कराएगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी उन्नति भी आप करने जा रहे हैं। हृदय रेखा आपकी मैंने पहले ही बता दी है कि कितनी अच्छी है। अब यहाँ पे एक शानदार चीज देखो, आपकी हथेली में ये जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा से निकलकर एक रेखा बहुत शानदार स्थिति में बुद्ध के पर्वत पर पहुंच रही है। और अगर पूरा विश्लेषण होता तो बहुत अच्छी हथेली थी, बहुत कुछ इस हथेली में है, लेकिन ठीक है, 1100 वाला विश्लेषण है, मैं इसमें जो है जितना हो सकता उतना कवर करने की कोशिश करूंगा। जीवन रेखा से निकल करके बुद्ध रेखा का बुद्ध पर्वत पर पहुंचना निसंदेह एक अच्छी स्थिति बताई जाती है। ये रेखा बहुत अच्छी कहलाती है। ये रेखा आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। ऐसे लोगों की आयु बहुत अच्छी रहती है। सफलता की गारंटी देती है ये रेखा कि व्यक्ति को आने वाले जीवन में निश्चित रूप से सफलता बड़े स्तर की मिलेगी और विशेषकर व्यवसाय में बड़ी तरक्की ऐसा व्यक्ति करता है और बोलने के ढंग के कारण अपने जीवन काल में ये व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पेट के रोग ऐसे लोगों को परेशान जरूर करते हैं। तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का निश्चित तौर पे ध्यान रख के चलना होगा। जब मस्तिष्क रेखा यूं आए और करियर और धन की रेखा ऐसे जाए और यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बन जाए, तो कहना ही क्या। लेकिन इसका प्रभाव 33वें वर्ष के बाद से पड़ेगा आपके जीवन पर। धन के मामले में आर्थिक रूप में आप बहुत बड़े स्तर पे जाने वाले हैं और खासकर आपकी हथेली को मैं बारीकी से देखता हूं, जैसे इसकी रंगत है, जैसे इसकी रेखाएं हैं, जैसे ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, जैसे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, ये आपको व्यवसाय की तरफ ले जा रही है और बहुत बड़ा एम्पायर खड़े करने की आप कोशिश करेंगे। इसमें बड़ी सफलता आपको हासिल होंगी। आप व्यापार में एक बहुत बड़ा ब्रांड बनकर उभर जाएंगे। इतना ब्रांड बन सकते हैं कि दुनिया में जो लिस्ट होती है ब्रांडों की उसमें शामिल हो सकते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और किन क्षेत्रों में? इन क्षेत्रों में, क्योंकि विलक्षण सूर्य रेखा है तो विलक्षण प्रभाव देगा और साथ में बुध और आदित्य योग भी बन रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे दो रेखाएं उभर रही हैं और इस प्रकार से जो है यहाँ पे चीज बन रही है। खुद की मेहनत के बल पर एक लग्जरी घर का निर्माण भी करेंगे और उसका आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी आप अपने जीवन काल में अर्न करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आगे चलकर यहाँ पे इस प्रकार से जो है अभी पूर्ण नहीं बना, लेकिन एक जो है मंदिर का टेम्पल का चिन्ह भी बन रखा है और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पे वर्णित है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेता। ये समुद्र ऋषि लिखते हैं अपने सामुद्रिक विज्ञान में। हमारा हस्तरेखा का जो बहुत पौराणिक ग्रंथ है, इसमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इन चिन्हों में कोई भी एक चिन्ह हो तो ये व्यक्ति अपने जीवन काल में धनढ़ होता है, बड़ा सुखी जीवन जीता है। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये भी पौराणिक ग्रंथ में कहा गया है कि जब भाग्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है तो उसके हाथ या पैर में जो है राज चिन्ह उभर जाते हैं। और मंदिर का चिन्ह बड़ा पवित्र होता है, बड़ा शुद्ध माना गया है और इसके बारे में कहा गया है कि ये व्यक्ति समाज में ऐसा काम करेगा कि इसके जाने के बाद भी समाज सदैव याद रखेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यक्ति को याद रखा जाएगा। तो बहुत अच्छे
चिन्ह यहाँ पे बने हुए हैं और हमारी अग्रिम शुभकामनाएँ हैं, आप अपने जीवन काल में बहुत उच्च स्तर तक पहुँचे और कहीं न कहीं ज्योतिष का बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो। देखिएगा मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया इनको बता रहा हूँ। ये ज़रूर करें तो बहुत अच्छा लाभ इनको होगा और चंद्रमा का एक छोटा-सा उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करवाइएगा, बड़ा लाभ इनको होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।